भाई इस बार कुंभ चलना है। पहला कुंभ कब हुआ था ये किसी को ज्ञात वैसे एक संत मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। नहीं। ये संत होगा तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री होगा तो संत नहीं हो सकता। एक I-18 बाबा आते हैं और एक फर्जी साध्वी आती है, वो केवल नीली आंख पीली आंख वाली लड़की दिखा रहे हैं। तो उसको अपने आश्रम में जगह देने में तो गलत। दाऊद इब्राहिम यहाँ से भागा तो बगल वाले ने कहा हमारे यहाँ दामाद बन के रहिए। जब तक मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। विपक्ष के एजेंडे पे चलते हैं। हमको लगा कि हम इस्लामाबाद भी जाते तो शायद हमको वो लोग कहते आइए। गाय के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति घूमती है। कांग्रेस ने बोला कि गौ माता राष्ट्र नहीं माता बोला हो। कांग्रेस ने। नंद किशोर गुर्जर वो बिल्कुल अच्छा है। प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं। कि मेरी पार्टी में रिटायरमेंट हुआ करेगा। तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते थे, तो चलेबाजी से नाराज। कभी हिंदुओं ने कहा ही नहीं कि गौ हत्या बंद नहीं की तो वोट नहीं हमारा। हम मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं। वीआईपी से क्या होता है कि हर्ट होता है। आदमी बोला भाई साहब आम आदमी का घाट किधर है। आपने कह दिया वीआईपी का। अब हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी। सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया है और मंदिरों में ये वीवीआईपी कल्चर शुरू हो गया पैसे के माध्यम से। कि गोद में भी माँ भी अब 2 आंख करने लग गई। कि आदित्यनाथ जी ने नहा लिया, इसका मतलब कि 100% श्योर। आपका एक बयान था कि आरएसएस और भाजपा सुविधा की राजनीति करते हैं। गाय की पूजा का फोटो भी खिंचवा लेंगे। केजरीवाल जो है वो भी कम थोड़े हैं। सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया। बदल दो, अभी भी इस मौका है। क्या उनको ये विचार नहीं करना चाहिए कि देश के लोगों को ये पीड़ा भी दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक संत से मुलाकात पूरा का पूरा जीवन बदल देती है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही संत हैं, जब वो संत नहीं थे तो उनकी मुलाकात एक संत से हुई थी और उसके बाद उनका पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। आज वो सनातन की रक्षा के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तक मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ तो आपने गुजरात में अपनी पढ़ाई की थी, उसके बाद आप काशी आ गए और काशी में आपकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से हुई थी। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि एक मुलाकात ने कैसे उमाशंकर पांडे को आज शंकराचार्य बना दिया। अब ये है कि हम गुजरात में थे जी वहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के एक शिष्य थे जी ब्रह्मचारी राम चैतन्य जी, बड़ौदा में। पहले उनसे मुलाकात हमारे पिताजी की हुई। उन्होंने हमारे पिताजी को प्रेरणा दी कि आप लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये धर्म है कि वो संस्कृत भाषा पढ़े, इसलिए अपने एक बच्चे को तो कम से कम संस्कृत पढ़ाइए और धर्म की सेवा के लिए लगाइए। उनकी प्रेरणा पर राम चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने जब उनको प्रेरित किया तो उन्होंने हमसे कहा कि संस्कृत पढ़ोगे। हमने कहा हम पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा कहाँ पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, तो कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि आजकल संस्कृत की पाठशालाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे ही चलता रहा 2-4 महीना। हम वहाँ पर सामान्य विद्यालय में पढ़ रहे थे। तब हमारे पिताजी ने उन्हीं से कहा कि आप ही अपने पास रख के पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा हम पढ़ा देंगे। तो हमारे पिताजी ने हमको उनके पास रखा। फिर उनके पास रहने लगे हम। फिर उन्होंने हमारा MS यूनिवर्सिटी में एक अलग विभाग है संस्कृत का, उसमें प्रवेश करा दिया, तो हम वहाँ पढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो वो चूँकि उनके गुरु जी थे तो वो हमको लेकर के काशी आए और काशी में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की सेवा में हम लग गए। वहाँ कोई नहीं था, फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, फिर हम DC में प्रवेश कर गए। छोटे थे तो सेवा कार्य करने लगे। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो सभी पीठों के शंकराचार्यगण वहाँ पर पधारे। उसी में द्वारका शारदा पीठ के और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हमारे गुरु जी महाराज पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। तो हमने उनको वहीं पर दर्शन किया, उन्होंने भी हमको वहीं पर देखा। और बाद में, उस समय वो ज्योतिष पीठ के केवल शंकराचार्य थे, बाद में फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो द्वारका के भी शंकराचार्य बने। और हम जब यहाँ से लौट करके गुजरात गए तो वहाँ द्वारका के शंकराचार्य बन जाने के कारण उनका बारंबार आवागमन होने लगा। हर बार हम लोग उनका दर्शन करने जाते थे। फिर उन्होंने हमसे
पूछा, कुछ प्रश्न किए, कुछ बात की, और फिर उन्होंने कहा कि तुम काशी चलो, वहाँ पढ़ो तो तुम्हारी विद्या सफल होगी। तो हमने उनसे कहा कि हम काशी कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम ले चलेंगे तुमको। हमने कहा ले चलिए। तो हमको काशी ले आए, फिर वहाँ पर पढ़ने लिखने लगे, और उनके प्रति समर्पण का भाव था, इसलिए सेवा का कार्य भी करने लगे। धीरे 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 अब यहाँ है। जी। अब कुंभ चल रहा है, कुंभ में कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है? चारों तरफ कल्पवासी हैं, तमाम धर्म गुरु यहाँ मौजूद हैं, तो माहौल भी अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है। गंगा में डुबकी भी बहुत लगाते हुए आनंद आ रहा होगा अब तो। अब बहुत अच्छा है। और अभी क्यों अच्छा है? यहाँ तो जिस दिन से हम लोग आए, प्रवेश किए, तभी से अच्छा है। असल में यहाँ पर अध्यात्म की तरंगे हैं। प्रभावाद अद्भुताद भूमे हैं, सलिलस्य च तेजसा, परिग्रहान मुनि नाम च तीर्था नाम पुण्यता स्मृता। ये तीर्थों के बारे में बात है। इसमें कहा गया है कि 3 कारणों से कोई जगह तीर्थ हो जाती है। कौन कौन से कारण हैं? का प्रभावाद अद्भुताद भूमे हैं, कोई कोई भूमि होती है जो अद्भुत होती है, उसमें विशिष्ट गुण होते हैं, उसके कारण कोई जगह तीर्थ हो जाती है। सलिलस्य च तेजसा, कहीं कहीं का पानी बड़ा तेजस्वी होता है, वो लोगों को आकर्षित कर लेता है, रोग दोष दूर करने लग जाता है, तो उसके पानी के कारण बहुत से लोग कहीं जाने लगते हैं। और परिग्रहान मुनि नाम च, किसी जगह को अगर कोई सिद्ध पुरुष अंगीकार कर लेता है, वहीं रहने लगता है, तो धीरे धीरे उस सिद्ध पुरुष के नाते वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है और वो तीर्थ बन जाती है। 3 कारण होते हैं, और ये प्रयाग, यहाँ तीनों कारण उपलब्ध हैं। यहाँ की भूमि अद्भुत है, यहाँ का जल अद्भुत है, और इतने सारे ऋषि मुनि प्रतिवर्ष यहाँ आकर के लंबा समय बिताते हैं। इतना पूरे देश में कभी भी कहीं भी इतने ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे भी नहीं होते, और इतने समय तक वहाँ पर प्रवास भी नहीं करते। तो यहाँ पर तीनों ही वो कारण जो किसी स्थान विशेष को तीर्थ बनाते हैं उपलब्ध हैं, और इसीलिए यहाँ की जो आध्यात्मिक तरंगे हैं वो अलग ही तरह की हैं। उसका रिसीवर जिसके पास होगा, शुद्ध अंतःकरण, उसको यहाँ पर जो आह्लाद आएगा वो अन्यत्र कहीं भी और किसी और माध्यम से नहीं आ सकता। तो हम लोग तो यहाँ जब से आए हैं आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, 144 साल बाद कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जिसके बाद महाकुंभ की जो दिव्यता और भव्यता बहुत देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। आपने वैसे बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, लेकिन पहली बार हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हमारे जानने वाले या रिश्तेदार या दोस्त सब कह रहे हैं कि भाई इस बार कुंभ चलना है, हमारी कोई व्यवस्था वो करा दो। इस बार इतने जागरूक लोग क्यों हैं? क्या वास्तव में लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगे हैं, या सोशल मीडिया की वजह से कुंभ जो वायरल हो रहा है इस वजह से कुंभ की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव है? ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि 144 वर्ष गिनने के लिए कोई एक बिंदु रखना पड़ेगा कि यहाँ से 144, वो कौन सा बिंदु है, किस आधार पर उसको, आज से पीछे जो 12वां था उसको किस आधार पे गिन रहे हैं। तो हर कुंभ 144वां है अपने 144 पीछे से, तो इसलिए हर कुंभ 144वां है। इसलिए इसका तो कोई तात्पर्य नहीं, इसका इतना ही तात्पर्य है कि बहुत महत्व है, इतने से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत तकनीकी में जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहला कुंभ कब हुआ था ये किसी को ज्ञात नहीं है, और जब पहला नहीं है तो 12वां कैसे गिनोगे? जिस चीज़ में पहला होता है ना उसमें 12वां गिना जाता है। 1 से शुरू करोगे ना, 1 2 3 तब ना 12 आएगा। जब 1 ही नहीं है तो 12 कैसे आ जाएगा? तो पहला कुंभ कौन सा था कोई नहीं कह सकता, इसलिए 12वां भी कहना कठिन है। इसलिए ये कुंभ पर्व है वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावास्या यदा योगः कुंभाख्यस तीर्थ नायके। जी। तो जब ये सब पर्व, ये ग्रह नक्षत्र इकट्ठे होते हैं जो हमने अभी श्लोक में पढ़ के बताए, तो कुंभ नाम का पर्व होता है जो बहुत दुर्लभ है। इतने में आनंद है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि पहला कुंभ कब हुआ, मैंने एक धार्मिक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो हो सकता है मुझे आप करेक्ट करिएगा, तो उसमें लिखा था कि एक बार भगवान शिव और जो सभी देवी देवता थे उन पर किसी तरह का कोई संकट आया और उनको किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, और भगवान शिव ने कहा कि इस वक्त कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे मिल रहे हैं पृथ्वी पर, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो आपको कुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। तो देवताओं से कुंभ की शुरुआत हुई, और कुछ जब देवता जा रहे थे तो ऋषि मुनि भी देखा कि भाई देवता कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी देवताओं के पीछे पीछे चल दिए। तो क्या ये कहानी सही है? अब बात यह है कि ये कहानी सही है
नहीं है, अभी ये विचार नहीं है। जी विचार ये है कि वो कौन सा सन संवत था, वो कौन सी वो किसी तिथि को थी, नहीं पता। वो कौन सा साल था, ये इसमें नहीं कहा गया है। इसलिए ये घटना जब भी घटी होगी, हाँ, ये तो काल का खंड तो वहाँ निरूपित नहीं है ना, हाँ, इसलिए वहाँ गिनती नहीं शुरू हो सकती है। ये हो सकता है कि क्यों हुआ, हाँ, इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए ये कहानी उपादेय है। हाँ, लेकिन गिनती तो नहीं शुरू करवा रही है, क्योंकि हाँ। गिनती के लिए तो एक कोई तिथि तय होनी चाहिए कि इस संवत्सर में इस तिथि को ये आरंभ हुआ, तब से फिर गिन लेंगे। लेकिन वो तो इसमें तिथि का कोई उल्लेख नहीं है आपकी कथा में, जी, लेकिन आप इसलिए बहुत 144 की गिनती में ये कहानी तात्पर्य नहीं रखेगी। आप बहुत परम ज्ञानी हैं, और जब आपने इस बात की शुरुआत करी दी है और एक शंकराचार्य की बात को लोग मानेंगे, तो क्या आप बताना चाहेंगे देश विदेश की जनता को कि क्या पहला कुंभ कब था, जो भी आपको जानकारी हो इस बारे नहीं, में? हमारे तो ये हमारी अनादि सृष्टि है। जी। आज तक पूरी दुनिया के विद्वान खड़े हो गए कि पहले बाप आया कि पहले बेटा आया, तय कर पाए? नहीं तय कर पाए। आप कहाँ से आए? अपने पिता से आए। आपके पिता कहाँ से आए? अपने पिता से आए। वो कहाँ से आए? चेन अपने लंबी पिता चली से। जाएगी। अब पिता ही पिता आता है, लेकिन पहला बाप जो बिना बिना बाप के पैदा हो गया हो, आता है क्या? तो और इसलिए चेन लंबी इसलिए चली ये जाएगी। अनादि है सृष्टि। अनादि सृष्टि में आदि की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए ये तो अनादि पर्व हैं, हमारे चले आ रहे हैं, समय समय पर हम इनका आनंद लेते हैं। अच्छा महाराज जी, मैंने भी कुंभ घूमा क्या किलोमीटर। यहाँ पर वो व्यक्ति भी हैं जिनको समझ है, जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं, या शंकराचार्यों के या अपने गुरु के टच में रहते हैं कि कुंभ क्यों नहाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि लंबी लाइन जो कुंभ को वास्तव में भव्य बनाती है, वो है आम जनता, गरीब जनता या मध्यम वर्ग के लोग। लाइन लंबी खिंची आ रही है। उन लोगों से मैंने पूछा भाई कुंभ का मतलब क्या, उन्हें कुछ नहीं पता। उनका उनका ये कहना है कि सिर्फ कुंभ है और हमें स्नान करना है और पुण्य का लाभ लेना है। तो देखिए, जिसको पता भी नहीं वो भी कुंभ में आ रहा है। ऐसा है कि जितने देश में लोग हैं, जी। किसी न किसी समय सर्दी खांसी तो होती ही है। हम्म। क्या करते हैं? डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते हैं। वो क्या करता है? जांच कराता है, इसेनोफिल इतना बड़ा है, लिम्फोसाइट इतना बड़ा है, अमुक इतना बड़ा है, यही सब लिखता है। ये एसिनोफिल लिम्फोसाइट कौन समझता है बताओ? आप पूछ लो जनता में जा करके कोई कि नहीं भाई ये समझता। समझते हो? तो नहीं समझते। वो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये वाली दवाई लेना, हम ले रहे हैं, हाँ, इससे फायदा होगा। ठीक है ना? हाँ। तो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आम जनता डॉक्टर पर भरोसा करती है, ऐसे ही हमारे धर्म के क्षेत्र में हमारी जो आम जनता है वो धर्माचार्य पर भरोसा करती बहुत है। शानदार बात और कही। धर्माचार्य इस बात को जानते हैं, बहुत शानदार बात कही आपने। वो जानते हैं, उनसे पूछोगे वो बता देंगे। आम जनता तो उनके उनको मान तो करके चल रही है आदेश ना। हो गया, फॉलो करना हाँ, है माने उसको। वो भरोसा कर रही है कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, जैसे डॉक्टर पे हम और आप भरोसा करते हैं। बहुत अच्छी बात की। आचार्य जी, एक चीज़ मुझे और बताइए, स्वामी जी, हजारों करोड़ रुपया कुंभ में खर्च होता है, बड़े बड़े सन्यासी, आप जैसे लोग कुंभ की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप ज्ञान फैलाते हैं, लोगों में बताते हैं कि भाई धर्म क्यों ज़रूरी है, भगवान क्यों ज़रूरी है, सनातन क्यों ज़रूरी है। लेकिन इस बार के कुंभ में मैंने दो चीज़ देखी कि यहाँ पर एक IITian बाबा आते हैं और एक फर्जी साध्वी आती है। वो कुंभ की शोभा को पूरा लूट के ले जाते हैं, और टीवी चैनल हम जैसे लोग भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। असल में दो तरह के लोग हैं, एक जो आपके कैमरे के माध्यम से कुंभ को देख रहे हैं, और एक जो अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। तो जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं वो तो यही देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत से ऐसे उपक्रम हो रहे हैं जो बहुत ही उपादेय हैं, बहुत ही गंभीर हैं। वो केवल नीली आँख पीली आँख वाली लड़की दिखा रहे हैं, और IITian बाबा दिखा रहे हैं, और चिमटा मारने का दृश्य दिखा रहे हैं, हर हर महादेव से पेट भरेगा, ये डायलॉग सुना रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग मीडिया के माध्यम से कुंभ को देख रहे हैं वो इतना ही कुंभ समझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितने शंकराचार्य हैं और उनके वो क्या क्या यहाँ पे बैठ करके कौन कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो ये कैमरा दिखाई नहीं रहा है। कैमरा के माध्यम से अगर आप कुंभ का आज अनुभव कर रहे हैं तो आपको यही पता चलेगा 3-4 घटनाएं हैं। एक वो नकली जटा वाली बिटिया है, बिल्कुल। उसके बारे में खूब सारी चर्चा है, अरे थोड़ी सी गलती उसने कर दी, उतना उसको कह दिया गया, अब लेकिन उसी के पीछे पड़ गए। उसी तरह से कोई IIT किया हुआ व्यक्ति है, वो आया है साधु बना है, तब उसके पीछे पड़ गए। अरे जब साधु कोई बनता है तो अपना पूर्वाश्रम छोड़ के आता है, तो पुरानी डिग्री भी छोड़ के आता है,
जिस नाम से अब साधु बन, इसीलिए यहाँ नाम गोत्र सब बदल जाता है। जब नाम गोत्र ही हमारा बदल गया तो पुरानी पढ़ाई हमारी कैसे रही? तो इसलिए कहना कि ये बाबा आईआईटीएन है गलत है, क्योंकि आईआईटी किया होगा वो जब पुराने जीवन में था तब। अब नए नए नाम से, नए गोत्र से, तो उसने केजी भी नहीं पढ़ा हुआ है। कोई कह दे कि मैं केजी पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ा है। साधु बनने के बाद अब गुरु से ज्ञान मिला है, अब वो जितना भी हो, वो समझ जितनी भी हो, लेकिन कोई डिग्री हमने साधु बनने के बाद तो नहीं ली। इसलिए साधु बनने के बाद अपनी पूर्वाश्रम की डिग्री बताना, लिखाना या उसके माध्यम से बात करना, इसका कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन वही सब चर्चा चल रही है। तो ये आपके कैमरे की अपनी अलग कहानी है, वो अलग चीज़ें पकड़ता है, और दूसरे देखने वाले भी उसी तरह की चीज़ देखते हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। तो अगर कोई गंभीर चीज़ आप दिखाना शुरू भी कर देंगे, मान लो आपकी इच्छा हो जाए कि मैं ज्ञान ध्यान की बात सुनाता हूँ, शास्त्रार्थ चल रहा है उसको कवर करता हूँ, दर्शक घट जाएंगे। तो आपकी भी अपनी समस्या है। नहीं, लेकिन तो ज्ञान की इसलिए बात सुनने क्या तो किया लोग जाए? आते हैं, मैंने आपके यहाँ आते देखा। हैं, आते हैं। जब आप बोलते उनका हैं तो लोग बहुत गंभीरता से आपको सुनते उनकी हैं। जो है, उनका वर्ग ही अलग है, वो वहाँ नहीं खड़े हो सकते, वो यहाँ आएंगे। और यहाँ वाले, वो वाले यहाँ नहीं आ सकते, ये वाले वहाँ नहीं जा सकते। ऐसे वर्गीकरण है। सबका अपना बौद्धिक स्तर है, अपनी विचार की धारा है, उसके अनुसार लोग जहाँ पर समानशील और व्यसन होता है वहाँ पर मित्रता होती है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, जहाँ शील माने स्वभाव एक जैसा होगा और या तो व्यसन एक जैसा होगा। गंजेड़ी यार होगा तो गंजेड़ी के पास खोज लेगा कि कौन गांजा पीता है। तम्बाकू खाने वाला होगा, आते ही से पता चल जाएगा कि कौन यहाँ खाता है। और जो नहीं खाता उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई यहाँ तम्बाकू वाला भी है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है, जैसा शील होता है, जैसा व्यसन होता है, उसी के अनुसार के लोगों के साथ वो जुड़ जाता है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, आपने जंगल में देखा होगा, जहाँ कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं है, वहाँ हिरन हिरन के झुंड में घूमता है। 4 हिरन हों, 4 बाघ हों, 4 गाय हो, ऐसा कहीं देखा है? हिरन होंगे तो हिरन ही हिरन का झुंड होगा, बाघ होंगे तो बाघ ही बाघ का झुंड होगा, हाथी होंगे तो हाथी हाथी का झुंड होगा। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी, गायें गायों के साथ, तुरगास तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ। नहीं, ये स्वभाव है कि हम समान लोगों के साथ अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस करते हैं। इसलिए जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे ही जगह पे वो पहुंच जाता है, नियति भी वहीं लेकर के जाती है और उसको वहीं स्थिरता भी मिलती है। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे एक फर्जी साध्वी वाली बात आई, तो उसको अपने आश्रम में जगह देने में तो गलत है। जब किसी को पता है, मान लीजिए आपके पास कोई आता है, आपको मेरा प्रोफाइल पता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या कोई एक्टर हूँ, और मैं फर्जी अपने बाल लगवाता हूँ कि मैं साध्वी हूँ या साधु हूँ, तो क्या आप मुझे जगह देंगे अपने यहाँ पर साध्वी के रूप में या साधु के रूप में? ये तो जिसने जगह दिया उसी से पूछा जाए कि वो किस से। हो सकता है कि उनको पता ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, अचानक आकर के कोई, बहुत से लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग सबको थोड़े जानते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके, और फिर जानबूझकर किस उद्देश्य से अगर किया भी गया तो किया, वो सब निरूपण करके ही अपने अभी एक अखाड़ा से निकले दूसरे अखाड़े में उसको अपने जगह दे दी। अभी वो एक अखाड़ा से निकले, अब दूसरे अखाड़े में जगह दे दी। अच्छा, हाँ, तो अभी हमको कोई गुरुजी महाराज हैं, अभी फोटो आया मेरे पास, तो वो उनके अखाड़े में, अब तो अजब गजब कुम चल रहा है। दाऊद इब्राहिम यहाँ से भागा तो बगल वाले ने कहा हमारे यहाँ दामाद बन के रहिए। क्या दिक्कत है, वो तो दामाद ही रहा, जब तक यहाँ रहा यहाँ का, जब तक वहाँ गया वहाँ। एक बाबा का लेकिन एक बाबा का डैमेज नहीं देख पाए, दूसरे बाबा की भी कितना डैमेज हो गया, उनका कितना डैमेज होगा। भाई दाऊद इब्राहिम को जो रखता है वो तो डैमेज ही होगा ना। इसमें क्या कहें, व्यक्ति के और संस्था के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जो बात थी वो बोल दी गई थी। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही साधु और डिग्री की। अभी साधु और डिग्री के बारे में कि भाई अगर वो आईआईटीएन था तो पहले था, अब तो वो बाबा है। अगर उसने शिक्षा दीक्षा ली है तो। आपने एक बात और कही थी कि योगी जी ने जब शपथ ली थी, आपको याद होगा, आपने कहा था कि संविधान की शपथ लेने के बाद कोई संत नहीं रह सकता। इस बात को मुझे थोड़ा समझाइए। असल में हमारा ये कहना इस तरह से था कि जब हम संत बनते हैं तो हम धर्म की एक शपथ लेते हैं कि अब आजीवन इन नियमों का पालन करते हुए इस धर्म का अनुष्ठान करता रहूँगा। तो हमने, जैसे हम सन्यासी हुए, अब जीवन पर्यंत के लिए हमने संन्यास धारण कर लिया, रिटायरमेंट नहीं है इसमें, और छुट्टी भी नहीं है, कोई एक दिन की छुट्टी। आज छुट्टी है इसलिए आज आपकी तरह का ये सब क्या है तो पहन करके चलें, आज तो छुट्टी है, ड्रेस उतार देते हैं। देखिए, पुलिस में भी ड्रेस है, सेना में भी ड्रेस है, डॉक्टरों का भी ड्रेस है, सबका ड्रेस है, लेकिन पार्ट टाइम है।
जब ऑन ड्यूटी हो तब पहन लो, जब ऑन ड्यूटी ना रहो तो खत्म। हमारे धर्म में क्या है कि यहाँ पर पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम मतलब सोते जागते हर समय। और रिटायरमेंट भी इसलिए एक नहीं है बार आपके अगर यहाँ। आपने ड्रेस पहना हम्म, तो ये चमड़ी हो गया, फिर ये उतरता नहीं है, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए। हम्म। तो ऐसी में हमने एक धर्म की शपथ ली हुई। अब एक शपथ के ऊपर दूसरी शपथ जब ले ली जाती है तो पहली वाली शपथ नाराज होकर चली जाती है कि भाई आपने अब दूसरी ले ली, अब उसी के साथ रहो। जैसे एक पत्नी हो और दूसरी कोई ले आए तो पहली वाली नाराज हो जाएगी कि नहीं, भाई अब लाए हो तो उसी के साथ रहो, हम चले। तो ऐसी परिस्थिति है। तो जब धर्म की और दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। धर्म निरपेक्षता एक अलग वस्तु है, धर्म एक अलग वस्तु है। तो हमने पहले संन्यास धारण किया, जोगिया बाना धारण किया, तो हमारी एक शपथ थी। अब हमने धर्म निरपेक्षता की शपथ धारण कर ली, तो दोनों में अंतर हो गया ना, ये बात है। इसलिए प्रत्यक्ष जरूरत पड़ने पर देखिए आग भी पकड़नी पड़ती है, लेकिन सीधे हाथ से थोड़ी पकड़ी जाती है, चिमटे से पकड़ लो। आपको कुछ अगर बात है तो आप मर्यादा का रक्षा करते हुए काम कर लो, किसी और को अपनी तरफ से कर दो कि भाई ये हमारी तरफ से देखेंगे। ऐसा अनेक स्थानों पर होता है। जैसे कोई ऐसा हो जिसका हम पूजन पहले करते रहे हों, जिसको हम चरण छू के प्रणाम करते रहे हों, आज अगर वो आ जाएगा तो हम तो उसके सामने चरण छुए हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे? अब हम कर नहीं सकते। अब हमारा भाव है कि उसको हम जैसे करते थे वैसे ही करें, लेकिन हमारा जो आज की परिस्थिति है उसमें हमारी मर्यादा है कि हम ये नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? अपने शिष्य को कहेंगे, उस शिष्य को जो उनको कर सकता है, कि मेरी तरफ से तुम प्रणाम करो। वो कर लेगा तो भाव भी निभ गया, मर्यादा भी निभ गई। तो ऐसे ही कहीं अगर ज़रूरत हो और इस तरह से मर्यादा का रक्षण करते हुए कोई अगर कुछ कर लेता है तो भी एक बार माना जा सकता है, लेकिन सीधे तो हमारा ये कहना है कि धर्म निरपेक्षता की शपथ धार्मिक नहीं ले सकता, और धार्मिक हो तो धर्म निरपेक्षता की शपथ नहीं ले सकता। और एक शपथ के बाद अगर दूसरी कोई शपथ ली जाती है तो पहली वाली शपथ नगण्य हो जाती है। इसीलिए हमने उस समय अनुरोध किया था योगी आदित्यनाथ जी से, आप लोगों के माध्यम से भी कहा था कि आप जो है जब तक मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपके मन में है कि लोक कल्याण के लिए मुझे इस बारे में जाना चाहिए, कोई बाधा नहीं है, जाइए। आप मठ का महंत किसी अपने खास व्यक्ति को बना दीजिए और बना करके आप चले जाइए, आप मुख्यमंत्री रहिए, जब आइए तब फिर से आप हो जाइए। एक तरीका तो ये है ना, ताकि मर्यादा बची रहे। लेकिन उन्होंने दोनों पद अपने पास रखे, तो ये कैसे हो सकता है? दुई की एक संग होई बुआलू, हंसब ठठाई पुलाव बुगालू। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्म वाली हैं। ये हमारा तात्पर्य। अच्छा, वैसे एक संत मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, उत्तर प्रदेश में कामकाज कैसा लगता है आपको उनका? ये हमने पहले आपको इतना सारा निरूपण करके बता दिया कि संत होगा तो ये नहीं, मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री होगा तो संत नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं एक संत मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, कैसे बैठा है? अच्छा, चलिए मैं केवल मुख्यमंत्री की बात करता हूं। मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगता है? अच्छा है, कार्यकाल अच्छा है। उनकी एनकाउंटर पॉलिसी और कुंभ में जो कुछ हो रहा है, अपनी अपनी पॉलिसी है, अपनी अपनी राजनीति है, लोगों की अपनी अपनी शैली है काम करने की, उसमें हम क्यों की टिप्पणी करें? प्रत्येक नेता की अपनी कार्यशैली होती है, उसमें हमको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी अपनी शैली है, अपना चला रहे हैं जैसा चला सक रहे हैं, और जनता ने उनको दोबारा चुना है। इसका मतलब है कि जनता ने उनकी कार्यशैली को पसंद किया है। आपने बात की भी रिटायरमेंट की कि भाई एक साधु की, एक संत की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन राजनीति में तो रिटायरमेंट होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक देश के जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनकी रिटायरमेंट को लेकर कोई? नहीं, राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं। देखिए, वो इतना आडवाणी जी को एक तरह से रिटायर कर दिया गया, कोई रिटायरमेंट नहीं, जोशी जी को रिटायर कर दिया गया। बात यह है कि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन नेता के संदर्भ में आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने स्वयं ये नियम स्थापित होने के बाद बना दिया कि मेरी पार्टी में रिटायरमेंट हुआ करेगा। मेरी पार्टी और पार्टियों से डिफरेंट है। मेरे यहाँ नौजवानों के लिए जगह खाली करने के लिए हमारे बुजुर्ग अलग हट जाते हैं। उन्होंने ये दिल दिखाया, बाकी तो गद्दी से सब चिपके रहते थे। ये हमारे वही नेता हैं जिनकी तरफ आप संकेत करके हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि मेरी पार्टी में ये नियम रहेगा कि 75 साल होते ही लोग हट जाएंगे, नौजवानों के लिए जगह खाली करेंगे। तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। क्या क्या खराब किया उन्होंने? अच्छा नियम लगाया। अच्छा नियम लगा आपको? तो फिर तो 75 साल मेरे ख्याल से 2 साल बाद प्रधानमंत्री के हो जाएंगे, तो
दूसरे प्रधानमंत्री की अब तलाश भाई शुरू ये हो बात है जाएगी। ना कि अब नियम बनाया है तो नियम तो सबके लिए। देखिए, हम्म, कोई भी नियम जो बनता है तो बनाने वाला अंत में क्या लाइन लिखता है कि मैं इन नियमों का विनियम करके स्वयं को भी और आबद्ध करता हूँ। तो नियम जो बना है, जो पार्टी में है सबके लिए, उनके लिए भी है। और आप देखिएगा कि जैसे ही उनका वो वर्ष पूरा होगा, ट्वीट कर जाएंगे सिद्धांत प्रिय नेता। जी। एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है तो उसका पालन करके नहीं दिखाएंगे क्या? अच्छा महाराज जी, आप संत हैं, आध्यात्म के अलावा आप राजनीति पर बहुत कुछ बोलते हैं, और कई बार आप जब व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि आप तो विपक्ष के एजेंडे पे चलते हैं। क्या सही बात बोलना, व्यवस्था के खिलाफ बोलना, अगर आप गौ हत्या रोकने की बात करते हैं, गौ हत्या कानून पूरे देश में बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष का एजेंडा कैसे हो गया ये? अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने के बारे में पूछा, जी। हमने आपको क्या कहा? फिर आपको लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम्म, फिर आपने और आगे बढ़ाई बात। हम्म, आपने कहा कि उनकी कार्यशैली हम्म, बुलडोजर। हमने क्या कहा? हम्म। हमने कुछ भी नहीं कहा हाँ, ना, कुछ नहीं कहा आपने। क्योंकि उनकी राजनीति के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम्म, लेकिन जब बात आ जाएगी गौ हत्या की, तो एक धार्मिक होने के नाते, धार्मिकों का नेता होने के नाते फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हम्म, और जब गौ हत्या के बारे में कोई पूछता है तो हम बड़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ हम कहते हैं कि ये गलत है। तो हम उनकी राजनीति के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। उनकी शैली के बारे में, उनकी अपनी अंदरूनी जो भी व्यवस्था है उसके बारे में कभी हमने नहीं कहा। हम जब बोलते हैं अपने धर्म के बारे में, जहाँ धर्म के बारे में उनके द्वारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो धर्माचार्य होने के नाते उसके बारे में हम बोलते हैं। क्या उसको हमको नहीं बोलना चाहिए? क्या विपक्ष ये कह रहा है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए? आप बताइए, अगर हम विपक्ष की भाषा बोलते हैं तो कोई पक्ष का व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि ये विपक्ष की भाषा है, क्योंकि ये देखिए विपक्ष के आदमी ने बोला है। कांग्रेस ने बोला कि गौ माता राष्ट्रमाता हो, कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने बोला कि गौ हत्या बंद हो, सपा ने बोला, बसपा ने बोला, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, ममता ने बोला, किसी ने बोला? तो जब कोई विपक्ष बोल ही नहीं रहा है वो बात जो हम बोल रहे हैं, तो हमारी बात विपक्ष की कैसे हो गई और हमारी बात पक्ष की भी कैसे हो गई, क्योंकि पक्ष भी नहीं बोल रहा है। तो ये हमारी बात तो हमारी है। आज तक, अभी तक कोई पक्ष विपक्ष, केवल एक शिंदे, एकनाथ शिंदे नाम के नेता के अलावा इस देश में कोई हिंदू हितैषी नेता अभी तक निकल के नहीं आया। उस एक व्यक्ति ने हम लोगों का मन मोहा है, उसके अलावा कोई है? तो हम न पक्ष की बोल रहे हैं, न विपक्ष की बोल रहे हैं। हम तो अपनी बात बोल रहे हैं जो हमारे हृदय की, दिल की बात है, और ये हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की बात है। आप नागालैंड भी गए थे तो आपको एयरपोर्ट से नहीं उतरने दिया गया, आप गौरक्षा अरे की भाई, बात करते। कैबिनेट की बैठक बुला करके भाजपा के अध्यक्ष ने पत्र जारी करके कह दिया कि प्रवेश नहीं कर सकता शंकराचार्य। बताइए, भारत के अंदर भारत का शंकराचार्य शांति प्रिय जा रहा है, उसको जाने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तानाशाही चल रही है। हमको लगा कि हम इस्लामाबाद भी जाते तो शायद हमको वो लोग कहते आइए, नहीं, तो भारत में हमारी ये दशा है, और कहने के लिए हिंदू पार्टी का शासन है। तो हम नहीं कहेंगे कि भाई हमको तो नहीं लग रहा है कि ये हिंदू पार्टी का शासन है। देश में भी केंद्रीय शासन को भी अगर मानते तो नागालैंड भी तो केंद्र के अंदर में आता है, प्रदेश है। और अगर प्रदेश में कहें तो वहाँ भी भाजपा की मिलीजुली सरकार थी, तो वहाँ पर कैबिनेट में भाजपा का भी मंत्री बैठा हुआ था जिसने पास किया। तो जब भाजपा कह रही है कि आप गाय की बात करने वाले हैं, यहाँ मत आइए, ये कह रहे हैं कि गाय खाना हमारी संस्कृति है, चिट्ठी जारी करके कह रहे हैं, हम कैसे मान लें कि ये हिंदू हैं? हम वही कह देते हैं कि भाई हमको तो नहीं लगता कि ये हिंदू हैं। किसी आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, इधर से उधर से एक्सरे मशीन लेके अंदर झांकने, कहीं से तो दिखे कि आप हिंदू हो, तो हम कहें कि भाई एक एंगल से लगता है कि हिंदू है, बाकी नहीं लगता। लेकिन किसी एंगल से जब नहीं लग रहा है तो हम कह रहे हैं। अब ये कहना भी आप कहते हैं कि आप ये मत कहिए, यही बात है। अच्छा महाराज जी, गाय के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति घूमती है। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ी धार्मिक प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है कि गाय सिर्फ एक राजनीति का एजेंडा बनकर रह गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, 11 साल से अधिक समय से बहुमत की, लगभग 10 साल तक बहुमत की सरकार केंद्र में रह चुकी भाजपा की।
जो भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं व्यक्ति, हम्म, उन्होंने गाय को माला पहनाते, गाय को चूमते, गाय को गोद में उठाते, गाय को पूजा घर में शॉल ओढ़ाते, चुनरी ओढ़ाते, वीडियो फोटो बनवा दिया। लेकिन गौ रक्षा का कानून नहीं बना सके। 5 साल बहुमत की सरकार चलाने के बाद दोबारा बहुमत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गजब की बात है कि वो गोरक्ष पीठ से आते हैं। गोरक्ष पीठ, गोरक्ष माने गोरक्षा के लिए जो पीठ बनाया गया है वो गोरक्ष पीठ, जो गाय की रक्षा के लिए स्पेशलाइज है, उसी के लिए बनी है वो, उस पीठ से आते हैं। और उसके बाद उन्हीं की पार्टी का एक विधायक खड़ा होकर कहता है कि मेरे प्रदेश में तो 50,000 गाय रोज कट रही है। आप समझो। अब मैंने सुना क्या था आपका कहें? बयान, वो आपने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। मैंने सुना था आपका बयान वो। हाँ, होना चाहिए। हम तो अगर वो हमारे क्षेत्र में से चुनाव लड़ेगा, हम वोट देंगे, प्रचार करेंगे। यही देखिए, हम अपना नेता किसको चाहेंगे? जो हमारी भावना के अनुरूप स्वर ऊंचा करता हो, हमारी भावना को स्वर देता हो। तो हम गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के लिए जो बात कहेगा वही तो हमारा नेता है। और कौन है? जो गाय को काटेगा वो हमारा नेता है? हमारा नेता तो वही है जो गाय के लिए खड़ा हो। तो वो जो गुर्जर है, नंद किशोर नंद किशोर गुर्जर, वो बिल्कुल अच्छा है। और अगर वो भारत का, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे आए तो हम लोग उसका प्रचार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात कर दी, गाय के पक्ष में खड़ा हो गया, अपने पार्टी से भी विरोध लेके खड़ा हो गया। ये कम हिम्मत का काम नहीं होता भैया। हम लोग बहुत देखा है, लोग बोलने से परहेज करते हैं। अधिकारी होते हैं, कहते हैं महाराज जी आपकी बात एकदम 16 आने सच है, लेकिन हमारी नौकरी का सवाल है। नेता होते हैं, महाराज जी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। लेकिन उस व्यक्ति ने खड़े होकर बोल दिया, तो श्रद्धा हो गई, आस्था इसमें हो गई। दिक्कत क्या आ रही है सरकारों को, क्या लगता है? आप व्यक्तिगत अपना बताइए आप। व्यक्तिगत जो है, हमने तो खूब अनुमान लगाने की कोशिश की, बड़े बड़े विशेषज्ञों से पूछा, कोई बताता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं, पता नहीं। एक आदमी ने हमको बताया कि महाराज इसमें बात यह है कि इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इनको दोनों काम करना है। गाय को पूजने वालों का भी विश्वास जीतना है और गाय को काट के खाने वालों का भी विश्वास जीतना है। इसलिए इनकी ये मजबूरी है कि दोनों करें, एक नहीं कर सकते। क्योंकि सबका विश्वास कौन जीत सका है आप बताओ? है दुनिया में? अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का विश्वास जीत सकता है, भारत का जीत लेगा? पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का विश्वास जीत लेगा, भारत का जीत लेगा? आप सबका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं, आप हिंदुओं का विश्वास जीतो, हिंदुओं के अनुसार का काम करो। और आप कह रहे नहीं हम तो सबका में फिर कोई छूटेगा। मतलब आप भी एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ हैं एक तरह से? हम मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, हम सन्यासी हैं। आपको पता नहीं है कि सन्यासी होना क्या होता है, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न पूछ दे रहे हैं। नहीं, मैंने या तो हमसे कहलवाने के लिए पूछ ले रहे होगे। तो सन्यासी जो है वो सन्यासी तभी बनता है जब 3 बार हाथ उठा करके, चिल्ला करके, घोषणा पूर्वक बोलता है कि आज से मुझसे कोई न डरे, आज से मैं सबको अपनी आत्मा समझता हूँ, अब मेरे मन में हिंसा का भाव जड़ मूल से समाप्त हो चुका है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। हम ये प्रतिज्ञा करके सन्यासी हुए हैं कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। तो हम किसी के विरुद्ध है ही नहीं, तो हम क्यों किसी के अपोजिट होंगे? हम लेकिन जो जिस समाज का व्यक्ति गाय काटेगा उसके तो विरोध में होंगे भाई। सवाल ये है कि हम गाय के लिए खड़े हैं, अब कोई गाय को काट रहा है तो उसका वारण तो करना पड़ेगा ना। उसके विरुद्ध हम नहीं हैं, उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर उसकी प्रवृत्ति को जारी रखने दिया जाएगा, जाने कितनी गायों को काट देगा। इसलिए बहुत सारी गायों को बचाने के लिए उसके खिलाफ खड़े होना पड़ता है, रक्षा के लिए उसके विरुद्ध खड़े हैं हम, उसको मारने के लिए नहीं, उसके प्रति हिंसा की भावना से नहीं। कभी आपकी किसी मुख्यमंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से गौ रक्षा को लेकर या गौ कानून को लेकर बात हुई, व्यक्तिगत आमने सामने कोई? अब हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी, किसी ने समय नहीं दिया। अच्छा, आपके बारे में लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं। एक मैंने वीडियो देखा था आपका, जब आप अंबानी जी के यहाँ शादी में गए थे तो आपने पीएम साहब को माला पहना दी, तो क्या नाराजगी दूर हो गई? अगर है तो बात यह है कि हमारी कोई नाराजगी उनसे कभी है ही नहीं। हम तो उनसे जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं और वो हमको चुभती हैं, हमको माने हमारे समाज को, तो हम उसको स्वर देते हैं, वो हमारा काम है, इसलिए हम बोलते हैं। हमारा क्या उनसे द्वेष है? देखिए, 2 कारण से द्वेष हो सकता है, एक राजनीतिक कारण से और एक व्यक्तिगत कारण से। राजनीतिक तो व्यक्तिगत कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत हमारा संबंध ही नहीं है, न लेना है न देना है, कभी न मिले न कोई बात न कोई चीज़। और राजनीतिक कारण से भी नहीं हो सकता, या तो हम पक्ष में हों तो हम कहें कि ये बैठे तो हम प्रधानमंत्री बने, तो हम उस लाइन में नहीं हैं।
और हम विपक्ष भी नहीं है कि ये हटे तो हमारी सत्ता हो जाए। तो हम काहे के लिए उनके विरोधी होंगे? बताओ, कारण तो होना चाहिए। देखिए, हत्या कहीं हो जाती है तो न्यायाधीश के सामने वो खड़ा हो जाए कि मैंने हत्या की, तभी वो कहता है केस चलेगा। मोटिव जानना है जी। तो मोटिव तो जानिए कि मेरा उनसे क्या द्वेष हो सकता है, किस बारे में द्वेष हो सकता है, आखिर हमारा उनसे लेना देना क्या है? हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, इतना ही तो लेना देना है हमारा। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हम सदा चाहेंगे एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि वो मजबूत हो, क्योंकि वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। उसके विपक्ष में हम कैसे हो सकते हैं? कोई भी हो, यही नहीं, जिस समय जो जनता की तरफ से बन जाएगा हम लोग उसको नैतिक रूप से समर्थन देंगे कि हमारा प्रधानमंत्री है, ये अच्छा होना चाहिए। देश के 2 राज्यों में शराबबंदी हो सकती है, लेकिन गौ हत्या को लेकर कानून नहीं बन रहा है। बात यह है कि हिंदुओं ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना वोट किया ही नहीं। सच्चाई बात यह है, हमने बहुत विचार किया। पहले हम एकदम शुरू में जब कर रहे थे काम, तो हमने देखा कि नेता लोग बड़े गलत हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया। 78 साल हो गए। बाद में हमने और लोगों से चर्चा करते करते अनुभव प्राप्त किया कि गलती इनकी भी है। विधानसभा में जो प्रत्याशी होता है उसको बुलाते हैं, पंचायत करते हैं 50 लोग मोहल्ले में बैठ के, हमारी नाली नहीं बनी तो वोट नहीं, हमारा स्कूल नहीं बना तो वोट नहीं, हमारा ये नहीं हुआ तो वोट नहीं, हमको आरक्षण नहीं मिला तो रेल रोक देते हैं जाट लोग कि हमको नहीं आरक्षण मिला तो हम वोट नहीं करते हैं ना। कभी हिंदुओं ने कहा ही नहीं कि गौ हत्या बंद नहीं की तो वोट नहीं हमारा। अगर हिंदू ये कहे कि भाई गौ हत्या बंद करो तो वोट देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। अभी देखो सब करने लग जाएंगे। लेकिन वो अभी तक हिंदुओं के मुंह से ये वाक्य नहीं निकला है। और अब हम यही प्रयोग करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को ये बात समझाएं कि तुम्हारा वोट लेकर के जिसको तुम बना रहे हो, शक्ति दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, वही गौ हत्या के लिए जिम्मेदार हो रहा है। इसलिए तुम भी उसके सहभागी बन रहे हो उस गौ हत्या के। तो जब ये बात जनता समझेगी तो वो ये कहना शुरू करेगी कि भैया हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि हम पाप के बागी नहीं होना चाहते हैं। आप अगर गौ हत्या के बारे में साफ साफ कोई घोषणा करो, साफ और विश्वास हो ऐसी घोषणा करो, तब तो हम दे, नहीं तो हम मजबूर हैं। हमारे गुरु महाराज ने हमको बता दिया है रहस्य। तो अगर ये जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले से बात उठ जाएगी, हिंदू अपने घरों में जब बोर्ड लगा देगा कि ये हिंदू घर है, कृपया कसाई पार्टियां या कसाई प्रत्याशी संपर्क ना करें, मैं मजबूर हूँ, गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं दे पाऊँगा, तो जब वो बोर्ड पढ़ेगा नेता तो अपने पार्टी में जाके चर्चा करेगा कि भाई हमारा 1 वोट कट रहा है, ऐसे ही 2 वोट कट रहा है, 50 वोट कट रहा है, 100 वोट कट रहा है। और कभी कभी तो 1000-2000 में वारा न्यारा हो जाता है, जीतने वाला हार जाता है, हारने वाला जीत जाता है। इसलिए अगर कुछ लोग ये खड़े हो जाएं और कहने लगें, फर्क पड़ने लग जाएगा, पार्टियां प्रस्ताव करने लग जाएंगी। उनको तो वोट चाहिए, बिना वोट के कोई नेता कुछ नहीं है। अगर वोट न दिया होता ना, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते थे, वो ऐसे ही रहते एक जैसे बहुत से और नरेंद्र हैं। लेकिन हमारे वोट के कारण उनको शक्ति है। तो वो वोट हमारी शक्ति है, वो हम उनको देते हैं, और वो जब हम शक्ति दे देते हैं तब वो ताकतवर होते हैं। तो ये तो कमी हिंदू समाज की है कि हम अपने अंदर ये भावना अभी तक पैदा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए, क्योंकि जहाँ तक नेताओं की बात है, नेताओं पे भरोसा कर लिया। हिंदू समाज का दोष नहीं है, उन्होंने भरोसा किया कि ये करेंगे, जब वो नहीं किया तो दूसरे को ले आए, दूसरा नहीं किया तो तीसरे को ले आए। वो नेताओं पे भरोसा करते रहे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 ईस्वी में प्रचार के समय, बंधुओं पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी रंग, उसको देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। आप वो वीडियो निकाल के देखो ना, रोए खड़े हो जाएंगे आप। हाँ, ऐसा ये गौ मांस के व्यापार से इतना दुखी है। मेरठ में ये अपना बयान दिया, इतना दुखी है। उत्तर प्रदेश से ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो सब लोगों ने ठप 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 टाइम ट्यूं दबा दिया, छाप दिया। अब वो बन गए प्रधानमंत्री। अब बनने के बाद उन्होंने कहा कि लाओ चंदा 250 करोड़, ले अनुदान, अद्यतन करो मशीनों को, ये ले लाइसेंस और बढ़ा लो। अब लीजिए साहब, गौ हत्या बढ़ गई। गौ मांस के निर्यात में भारत देश पूरे विश्व में नंबर 2 पर आ गया, ब्राजील के बाद। ये उनके कार्यकाल में हो गया। तो ये फाइनेंस का मामला तो माने हम हिंदू जनता का क्या दोष है? वो तो भरोसा करके बैठी थी कि मोदी जी आ गए, वो कर देंगे। अभी भी जब हम लोग जा रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं मोदी जी करेंगे। वो भरोसा अभी भी तक आधा अधूरा लोगों के मन में बना है। कुछ लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोगों के मन में अभी भी है कि वही करेंगे महाराज जी। हम ही को समझाने लगते हैं कि महाराज जी वही करेंगे। हम कहते हैं भैया 2 टर्म पूरा हो चुका और पीक पर जा चुके, अब तो गिरावट हो रही है, अब तो इनकी सीटें कम हो रही हैं, और अब 75 साल के हो जाएंगे, इनका समय भी, कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा।
स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि मैं पद से हट जाऊंगा, माने हमारे यहाँ 75 साल तक ही काम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब मोदी जी हैं कहाँ? यही 1 साल 1.5 साल है जो उनसे कराना है करा लो, आवाज़ उठाओ, ये है बात। अच्छा, सनातन बोर्ड की बात चल रही है, इसकी जो मांग है वो कितनी जायज़ है? और अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो उसका काम कैसे होगा, फंक्शनल वो कैसे होगा वो? देखिए, सनातन बोर्ड का मतलब है कि सनातन धर्म की जितनी संपत्तियां हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, गौशाला हैं, आदि आदि, इन सब का एक केंद्रीय व्यवस्थापन केंद्र वो बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था ऐसी होती है जो केंद्रीयकृत होती है, और एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं होती है, छुटपुट चलती रहती है। तो रणनीतिक रूप से दोनों अच्छी होती हैं, वो उसके कुछ अपने गुण हैं, दोष हैं, इसके कुछ गुण और दोष हैं। तो हमारे सनातन धर्म के लोगों ने कभी केंद्रीय व्यवस्था नहीं बनाई थी। उन्होंने ये कहा कि भाई केंद्रीय व्यवस्था बनाएंगे तो जैसे एक देश एक सरकार बन गई, वो सरकार अगर परास्त हो जाएगी तो सब परास्त माने जाएंगे। तो यहाँ तो आप 2-4 को हरा भी दो तब भी 10-20 बैठे हैं कि हम हैं अभी, हमको हराओ तब, हमको हराओ तब, हमको कितने को हराएगा कोई? और अगर एक होगा तो एक ही को हरा के पूरे पे कब्जा हो जाएगा। तो गुण हैं तो दोष भी हैं। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म के लोगों ने कभी केंद्रीय व्यवस्था बनाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब क्या हुआ, इधर वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट का बिल लाया गया और उसी के बाद कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो सरकार है, इस सरकार ने कई बार ये इच्छा जताई है कि सभी धार्मिक स्थानों पे हमारा कब्जा हो जाए। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक चैरिटी एक्ट ला दिया था। उस एक्ट के अनुसार गुजरात में जितने धर्म स्थान हैं सब पे सरकार का कब्जा हो गया था। उसमें कानून बना दिया था कि हर जगह पे चैरिटी कमिश्नर एक आदमी अपॉइंट कर देगा, उसकी तनख्वाह वो मठ मंदिर को देनी पड़ेगी और वो हर चीज़ करेगा। यहाँ तक कि अगर महंत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा तो वो उस चैरिटी कमिश्नर के आदमी से पहले अनुमति लेगा तब नियुक्त कर सकता है। बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा ही बना दिया था किशोर कुणाल जी के समय में। तो ऐसा सरकारें करती रही हैं। वो चाहती हैं कि धार्मिक स्थानों पे हमारा कब्जा हो जाए। अभी भी 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा मंदिरों पर उन्होंने सरकार ने अधिग्रहण के माध्यम से कब्जा कर रखा है। वो चाहती हैं कि बाकी बचे भी सब हमारे अंदर आ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात उठा दी गई कि जैसे उनका वक्फ बोर्ड है ऐसे हमारा एक सनातन बोर्ड बन जाए। अब हम लोगों को ये लगता है कि सरकार इस मंशा में है कि कुछ साधु संतों से बात उठवाओ और फिर एक बोर्ड बना के सारी चीज़ों पे खुद काबिज हो जाओ। अच्छा, ये सरकार समझती है कि अब हम कभी नहीं हटेंगे। हमारी चिंता क्या है कि एक सरकार है, मान लो कहने के लिए कम से कम हिंदू कह रही कि हम हिंदू हैं, काम कितना है वो तो विश्लेषण का विषय है। कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जो हमारी अनुसार की ना हो और सरकार के हाथ में अगर कानूनन हमने सब चीज़ों को दे दिया तो क्या होगा? तो इसलिए हमारे धर्म स्थानों को बचाने के लिए वो तो हमारे ही कब्जे में होना चाहिए ताकि हम उसके अनुरूप व्यवस्था कर सकें। और जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था अपनाई है कि हर जगह स्वतंत्र होगी, तो ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी समस्या होती है कि एक नेता नहीं दिखता, कोई भी कहीं से कुछ बोल देता है, इतनी समस्या तो होती है। लेकिन कम से कम पराजय का डर नहीं है। एक मठ पे कोई कब्जा कर लेगा, दूसरे स्वतंत्र रह जाएंगे, और नहीं तो एक ही बार में एक कागज़ के अमेंडमेंट से सब में परिवर्तन आ जाएगा। जो बात आज मुसलमान भोग रहे हैं, सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया है इसलिए सरकार अमेंडमेंट बिल ला सकती है, ला देगी, कभी भी ला देगी। क्या पता कौन सी सरकार आए क्या अमेंडमेंट ला दे, तो हमारे साथ भी वही चीज़ होने लगेगी जो मुसलमानों के साथ हो रही है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई बोर्ड बने, और बने भी तो सरकार के द्वारा ना बने। इतनी सावधानी तो कम से कम रखनी ही पड़ेगी कि सरकार के द्वारा ना बने और सरकार के द्वारा उसका संचालन ना हो, क्योंकि सरकार के द्वारा जब होगा तो वहाँ पर धर्म की सुरक्षा संभव नहीं है, वहाँ पर दूसरा दृष्टिकोण आ जाएगा। सरकारों ने जहाँ जहाँ अधिग्रहण किया है वहाँ पर धार्मिकता विलुप्त हो रही है, लगभग पूजा पाठ सब विलुप्त हो गया है, और वहाँ केवल कमाई की बात की जाती है कि यहाँ ऐसा बढ़ा दो, लोग ज़्यादा आएँ, पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करो। तो ये जो मंदिरों का जो सरकारीकरण हो रहा है, मतलब मंदिरों का जो स्वरूप है वही बदल रहा है, उनकी प्रकृति बदल रही है। अब वो व्यावसायिक स्थान ज़्यादा हो गए, अब वहाँ पर सुगम दर्शन के लिए टिकट लगाई जाती है ताकि ज़्यादा रेवेन्यू आए। जब तक वो धार्मिकों के हाथ में थे, पंडागिरी थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो गई, लेकिन ऐसे वैध नहीं माना गया उसको कभी भी ये वैध रूप नहीं दिया गया धन उगाही को। लोग अपनी श्रद्धा से ही चढ़ाते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ सरकार आ गई है, देखिए वहाँ पर ये सब टिकट विकट लगा के उसको वैध बना दिया कि आपको ज़्यादा पैसा देने से ज़्यादा लाइन में आगे खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये जो वहाँ की प्रकृति को बदला जा रहा है,
ये हमारे सनातन धर्म की क्षति है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये है बात। अच्छा, देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात शुरू हुई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी ने लाल नीली बत्ती हटा दी और मंदिरों में ये वीवीआईपी कल्चर शुरू हो गया पैसे के माध्यम से। मतलब आपका इशारा यही है? हाँ, हम यही है ना, मतलब जिसके पास प्रधानमंत्री जी पैसा ने है वो कहा कि भगवान के उतने करीब। लाल नीली बत्ती हटा दो। हाँ। और ध्यान करने गए केरल हम्म। चुनाव के समय, तो 3000 पुलिस लगी, आप लोगों ने रिपोर्ट किया। 3000 पुलिस जब घेर के खड़ी होती है तब ध्यान में बैठ पाते हैं। अभी ये कौन सा कल्चर है? लाल बत्ती नहीं लगेगी, वो हटा दी जाएगी और 3000 लोग खड़े रहेंगे, उनके ऊपर पैसा नहीं कर। लाल बत्ती में कितना पैसा खर्च होता है? कितने वाट का बल्ब जलता है बताओ आप? एक बार खरीदने के 500 600, उसके बाद जितना भी बैटरी से चलता है उसका तो इतना ही खर्चा था, इसका कितना खर्चा है? नहीं, तो ये सब मतलब एक तरह के चोचले हैं। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ही नाराज है। ये चोचले हैं, नहीं चोचलेबाजी से नाराज हैं जी। चोचलेबाजी कोई करे, चोचलेबाजी तो अच्छी नहीं है ना। तो ये नहीं है। वीआईपी से क्या होता है कि हर्ट होता है और कुछ नहीं होता है। वीआईपी जो है उसको तो सुविधा मिलती है, वो तो प्रसन्न हो जाता है हनक दिखा के कि मैं आया, सब हटा दिया गया। लेकिन जो इसको हटाया जाता है ना, वो देखिए बोले ना बोले पीड़ा होती है। तो इसलिए लोक भावना को ध्यान में रखते हुए इस बारे में विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम आए थे तो देखा, जा कर के गंगा जी गए तो लोगों ने बताया ये वीआईपी घाट बन गया। अब यहाँ क्यों वीआईपी घाट? ये यहाँ तो गंगा यमुना की गोद में हम लोग आ रहे थे ना। हमने क्या परंपरा स्थापित की है कि जहाँ वहीं शंकराचार्य नहाएंगे जहाँ आम लोग नहा रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, न जाति पूछेगा, न धर्म पूछेगा, न रुपया पैसा का स्टेटस पूछेगा। कोई क्लब किस क्लब को मेंटेन कर रहे कोई पूछता था? सब जाते थे वहीं से, हम लोग सब नहाते थे। अब वहाँ पे वीआईपी घाट अलग, अब वहाँ वीआईपी नहाएंगे। तो जो जनरल लोग हैं उनके मन में एक फीलिंग आ जाती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमें कहते हैं आवश्यकता क्या है। अच्छा, अगर आपको व्यवस्था की दृष्टि से मान लो करना ही था कि प्रबंधन की दृष्टि से हम कर रहे हैं, आप आरक्षित घाट घोषित कर देते। ये आरक्षित घाट है कि भाई हम ऐसे लोगों को यहाँ नहला देंगे जिनके कारण अव्यवस्था ना हो जाए, हमारी जनता अव्यवस्था में ना पड़े, इसके लिए हमने ये व्यवस्था आरक्षित घाट घोषित कर देते। किसी को समझ में ना आता कि भाई आरक्षित है प्रबंधन के कारण, किसी कारण है। आपने कह दिया वीआईपी घाट, वीवीआईपी घाट, अब उसमें भी हो गया। वीआईपी भी बेचारा नाराज हो रहा है कि हम वीआईपी हैं, ये भी वीआईपी है। अच्छा महाराज जी, मैं भी अभी वीवीआईपी घाट से निकल रहा था। अब हमने ये आए तो हमने मेला अधिकारी को पत्र लिखा कि भाई आप जो है ये वीआईपी घाट खत्म करिए, इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर एक वकील को समझ में आया, वो वकील जो है वो मानवाधिकार आयोग में चला गया। मानवाधिकार आयोग में जाकर के उसने एनालिस्ट की कि साहब ये हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आदेश करिए। मानवाधिकार आयोग ने एक चिट्ठी लिख दी कमिश्नर को। वो चिट्ठी आज हमारे पास आई, उसमें लिखा है कि 8 हफ्ते में आप कंप्लायंस करिए। मानवाधिकार आयोग कमिश्नर को लिख रहा है 8 हफ्ते में आप इसका कंप्लायंस कर दीजिए। 8 हफ्ते बाद तो मेला ही और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप देखिए कैसी कैसी बदमाशी हो रही है। ये सबको पता है कि कुंभ मेला 1 महीने का ही है, 4 हफ्ते का ही है, और इसको एक्सटेंड भी करते हैं तो 6 हफ्ते चला जाएगा 26 फरवरी तक। उसके बाद तो 8 हफ्ता लिख दिया, 8 हफ्ते के बाद क्या कंप्लायंस होगा? तो मानवाधिकार आयोग भी लिख तो रहा है कि भाई ये आया है, इसको देखिए और इसका करिए, लेकिन 8 हफ्ते का समय दे दिया। अब 8 हफ्ता तो मेला के बाद ही पूरा होगा, फिर वो एक चिट्ठी लिख देंगे कि अब समय चूंकि बीत चुका है इसलिए इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फाइल बंद करिए, खत्म। ये हो रहा है जनता के साथ। मैं भी आपको वीवीआईपी घाट की एक कहानी बता रहा था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो 4-5 लोग थे, भीड़ बहुत थी, तो अंदर घुसने के लिए वो प्रयास कर रहे थे कि हम भी भाई अंदर घुस जाए। उन्होंने देखा नहीं था वीवीआईपी लिखा हुआ है यहाँ पर। पुलिस वालों ने धक्का मारा उसको और बोला कि ये वीवीआईपी घाट है, पर्ची लेके आओ भाई। तो वो आदमी, आम आदमी बोला भाई साहब आम आदमी का घाट किधर है। और मुझे बड़ा हर्ट हुआ उस देख के, उस व्यक्ति का यही पीड़ा होती है। चेहरा और एक्सप्रेशन जब महाराज जी देखा मैंने, बड़ा यही पीड़ित हुआ मैं। और मैंने खुद उसको कोशिश की कि भाई चलो मैं इसको अंदर करा दूं, लेकिन बहुत भीड़ आई, फिर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। वही बात, ये जो एक कसक रह जाती है मन में कि माँ की गोद में भी माँ भी अब 2 आंख करने लग गई। तो इससे प्रशासन को बचना चाहिए था, यही हमारा कहना है। अब इसी को थोड़ा कड़क शब्द में हम कह दें तो क्या विरोध करता है। बात तो यही है। बात सही है। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बात की, ये जो बात है, इस बात को एक चैनल, बड़ा चैनल है, उस पर आदित्यनाथ जी आए तो चैनल के एंकर ने तरीके से रखा कि साहब वीआईपी घाट के बारे में चर्चा है। वो क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ लोगों की आदत हो गई
हमने कहा कि गंगा जी का जो, यमुना जी का जो जल है उसके बारे में रोज़ परीक्षण होके उसका रिजल्ट भी पब्लिक कर देना चाहिए कि आज इतना पीएच है, आज इतना ये है। प्रदूषण चिल्लाते हैं लोग, तो लोगों के साफ हो जाएगा कि नहीं है, शंका नहीं रहेगी, शंका निर्मूल हो जाएगी। वो कहते हैं ये तो लोगों की आदत हो गई, ये कह करके आगे चले गए। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि जिस तरह से मैंने अपनी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, वैसे ही आप यमुना में डुबकी लगा कर दिखाओ। तो यानी कि वो यमुना को और संगम को बता रहे हैं कि बहुत फ़र्क है, मतलब बिल्कुल साफ़ है मेरी नदी। भाई साफ है, सवाल ये है कि अगर हम ये पैरामीटर मान लें, हम कह रहे हैं कि ये जल साफ है कि नहीं, बताओ। आप कह रहे हैं मैंने नहा लिया, तुम नहा लेते हो तो साफ हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि तुम साफ हो। सुअर अगर किसी पानी में घुस के कह दे कि मैंने तो नहा लिया, आओ तुम भी नहाओ, ये क्या मतलब है? हो सकता है आप सह सकते हो, आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है कि आपने जैसा भी था सह लिया। हर किसी की तो राजनीतिक मजबूरी नहीं है ना नहा के दिखा देने की। तो ये कौन सा पैरामीटर है कि मैंने नहाया इसलिए सब शुद्ध है, सब स्वच्छ है? किसी वैज्ञानिक के द्वारा इसके बारे में आप समर्थन का वक्तव्य दिलवाइए कि आदित्यनाथ जी ने नहा लिया, इसका मतलब कि 100% क्योर, सब कुछ एकदम सही है। ऐसा कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट में लिख के देगा? ये कैसा पैरामीटर हमारे सामने लाया जाता है? हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से लेबोरेटरी में जांच करके बताओ कितना प्रदूषण है। आप वो नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं मैंने नहा लिया। अरे नहाएंगे तो हम भी, क्योंकि गंगा के प्रति हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। तुम जो चाहो बहाओ उसमें, हम नहाएंगे। और हमारे गुरुओं ने नहाया है, पहले भी ये सब बातें यहाँ पर उठती रही हैं। पिछले कुंभ में भी उठी थी। पिछले कुंभ में यही मुख्यमंत्री थे आदित्यनाथ जी, और इन्होंने ही कहा था, वक्तव्य दिया था, अखबार में छपा, हमारे पास रखा हुआ है। इन्होंने कहा था कि इस बार तो नहीं हो पाया, अगले कुंभ में हम इलाहाबाद के सब नाले बंद करके दिखा देंगे। और अगला कुंभ तो हो रहा है। कोई नाला बंद हुआ हो, एक नाले का नाम बता दो। सारे नाले बह रहे हैं। इतने चैनल आप लोगों के काम कर रहे हैं, किसी ने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। क्योंकि आपके पास 30 पन्ने का एडवाइजरी लेटर है कि ये दिखाना, ये मत दिखाना। अच्छा, आपको पता चल गया लेटर के बारे में? क्यों, हम तो पढ़े, हमारे पास आया हुआ। हमने देखे धारा उसकी पढ़ ली कि क्या आपको कहा गया है, बताइए। तो ये जो जनता के हित की चीज़ है, क्या जनता को जानने का हक नहीं है? दिल्ली में प्रदूषण कितना है टेलीविज़न में दिखाया जाता है कि आज इतना चला गया, आज इतना नमी है, आज इतनी आर्द्रता है, आज इतना धूल है, आज इतना वर्षा होने वाली है, बादल रहेगा नहीं। उसी तरह से क्या हमको जानने का हक नहीं कि जिस नदी में हम नहा रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर इस समय क्या है? उसको बता देने में क्या दिक्कत थी? होना तो ये चाहिए था कि जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाता, वहाँ भी दिखाया जाता, हम वाहवाही करते। और न वाहवाही करते तो आप कह देते कि साहब ये देखिए। लेकिन वो मौका ना दे करके आप कह रहे हैं मैंने नहा लिया, मैंने नहा लिया। ये कहाँ का पैरामीटर है, बताओ ना? ये कहाँ की वैज्ञानिकता है? ये कौन सी वैज्ञानिक सोच है हमारे मुख्यमंत्री की? ये तो वैज्ञानिक सोच नहीं कही जा सकती। नहाएंगे तो हम भी, सब नहा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, तुमने भी नहा लिया, क्या दिक्कत है? हो सकता है वो ये बताना चाहते हो कि यमुना से मेरी गंगा से मेरा संगम साफ है। अरे भाई, वो सवाल ये है कि सवाल तो यहाँ का है ना, तुम्हारे प्रदेश में गड़बड़ी है, ये अगर कोई उठाता है सवाल, आप कहते तुम अपने प्रदेश में देख लो, ऐसा कह के बच जाते हो। ये समस्या है। तो केजरीवाल जो है वो भी कम थोड़े हैं। केजरीवाल जब आए, उन्होंने कहा मैं यमुना में प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। और कितने साल हो गए उनको दिल्ली में? उन्होंने क्या किया यमुना जी के लिए, बताओ? हाँ, उन्होंने कहा कि 2-3 साल तो मैं जेल में ही रहा। भाई सवाल ये है, जेल में गए तो किसके कारण गए? हाँ। जेल में गए आपके कारण गए। हाँ। या तो आपने गड़बड़ किया इसलिए गए, या तो आपकी राजनीति के कारण आप गए। आपकी राजनीति में कमी रही ना कहीं कि फंस गए आप। इतना बड़ा बड़ा घोटाला करके लोग बच जा रहे हैं और आप छोटा सा घोटाला करके फंस गए। अगर किया आपने तब भी आपकी राजनीति की गलती मानी जाएगी, और अगर आप नहीं गड़बड़ते तभी आप उसमें चले गए। तो दोष किसको दोगे आप? आखिर तो आपका ही दोष है ना। तो इसलिए यमुना जी के बारे में जो उन्होंने घोषणा की थी उसमें वो भी तो खरे नहीं उतरे हैं। असल में हमारे देश का कोई भी नेता नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अन्न जल की शुद्धि के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उस तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। और राजनीति सब कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोष मढ़ करके अपने दोष को बचा लेते हैं ये लोग।
आप दोषी हो इसलिए मैं भी बच गया, ऐसा ये गलत है, तरीका गलत है। मेरे ऊपर आरोप है, मुझे उसकी सफाई देनी है। आपके ऊपर आरोप है, आप उसकी सफाई दीजिए। आप अलग से हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए, लेकिन तुम भी तो गड़बड़ हो ऐसा कह के हम भी बच जाते हैं। ये कहाँ का तरीका है? अंत में 2-3 सवाल और लूंगा आपसे मैं। आपका एक बयान था कि आरएसएस और भाजपा सुविधा की राजनीति करते हैं, इसका मतलब क्या है? सुविधा की राजनीति वही है ना कि गाय की पूजा का फोटो भी खिंचवा लेंगे और गौ मांस का निर्यात करने के लिए सुविधा भी दे देंगे। सुविधा की राजनीति है, दोनों तरफ जहाँ जाएं वही वीडियो प्ले कर देंगे। ये भी हम करेंगे, ये भी हम करें। मुलायम सिंह का विरोध करना हो तो मुलायम सिंह का विरोध भी यही कर देंगे, और उनको भारत रत्न सम्मान आदि देना हो वो भी हम ही कर देंगे। यही सुविधा की राजनीति है। जब अयोध्या का आंदोलन आएगा तो पूरे देश में बिना अयोध्या में मंदिर बनाए इनको चैन नहीं पड़ेगा, दिन रात आंदोलन शुरू कर देंगे। बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हिंदू जनता रह ही नहीं पाएगी। और अब कहते हैं किसी जगह पे मत खोजो। सुविधा की राजनीति नहीं है तो क्या है? जब सत्ता में नहीं है तब बहुत जरूरी है, कैसे ये कर लिया, बड़ा अत्याचार, तेल लगाओ, अमुक का नाम मटाओ, अमुक का, ये सब करेंगे। और जब अब सत्ता में आ गए, अब मत करो हमको दिक्कत होती है। नहीं, तो सुविधा की राजनीति नहीं है तो क्या है? हमने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। आपने राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसके उद्घाटन का विरोध किया था, उसका रीज़न वैलिड आपके पास था कि भाई उस ढंग से बना नहीं है, जब बन जाता तब उसका निर्माण होता। क्या अभी भी आप अपनी उसी बात पर कायम है या कुछ विचार बदले नहीं, हैं हम अभी? कोई कायम किया, हमने जो बात बोली वो बात सच निकल गई। अभी भी काम वहाँ चल रहा है, आप ही लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले मॉडल का फोटो पूरे देश में होर्डिंग में छाप दिया गया। देखिए क्या धोखा हिंदू जनता के साथ होता है। पूरे देश में राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा होगी इसका बैनर लगाया गया। छोटे छोटे कस्बों में, हम यात्रा में थे, हमने देखा हर कस्बे में लगा हुआ था। वहाँ के लोगों का फोटो नाम आ जाता है, बाकी मूल वही रहता है। उसमें जो मॉडल था उसका फोटो छाप दिया गया पूरे देश में। जो असल में जितना बना था उसका फोटो छाप करके क्यों आपने नहीं लगाया? आपने धोखा किया। अब हमने कह दिया, उस समय कोई कहने को तैयार नहीं था। अब सब लोग अब आप ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अभी इतना बन गया, अभी इतना बाकी है, अब इस तल्ले का काम शुरू हो रहा है, अभी इतना दिन लगेगा, अब आप ही कह रहे हैं। अच्छा, हमने उस समय अनुरोध किया था प्रेस वालों से कि भैया आप कुछ मत करो, दुनिया में आप घूम रहे हो, आप जो सोमपुरा है वही तो मंदिर बना रहा है। सोमपुरा का एक इंटरव्यू निकाल के दिखा दो कि मंदिर बन गया है। तो किसी मीडिया हाउस ने सोमपुरा का इंटरव्यू ही नहीं करे। जो बना रहा था मंदिर उसका इंटरव्यू किसी ने किया हो, अभी भी अगर आपके आर्काइव में पड़ा हो तो निकाल के दिखा दीजिए। किसी ने उसको छुआ ही नहीं, उससे बात ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर मीडिया निष्पक्ष होती तो सबसे पहले किससे बात करती? तो हुआ कान ले गया, अगर कहता कोई तो कान देखा। तो जो निर्माण हुआ कि नहीं, ऐसा प्रश्न जिसने उठाया था सबसे पहले निर्माण करने वाले व्यक्ति से पूछ लिया जाता कि भैया तुम तो निर्माण करता हो, तुम बताओ निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। वो खुद ही बता देता, लेकिन उसका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। ये एक बार भी किसी ने, जो यूट्यूबर हैं, जो कहे जाते हैं कि ये अमुक मीडिया है, अमुक, उन्होंने भी नहीं लिया। क्या मतलब है? तो आप ये छुपा रहे थे, अब तो प्रमाणित हो गया। तो इसमें हमारे बयान पे टिके रहने की बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम तब भी सच कह रहे थे, आज भी सच कह रहे हैं। एक कवि हैं कुमार विश्वास, जानते होंगे आप उनको अच्छी हाँ, तरह जानते से। हैं। एक उनका बयान बड़ा आजकल चर्चा में है कि सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया, जो गलत है, और हम उसको हीरो नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए क्या कौन करता है, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। और अपने अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा है और वो प्रकट कर रहा है तो हम इसको गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि कम से कम पता तो चल गया कि इसके मन में ये बात है। अगर मन में रखे रहता और अंदर से कुछ कर देता तो और ख़राब था। तो इसलिए ये तो अच्छा ही किया, विश्वास ने अपना विश्वास बढ़ा लिया कि चलो कम से कम जो मन में है वो बात बोल रहा है। सच बात क्या है? देखिए, सच बात ये है कि हम तो खुद जो है उनको एक व्यक्तिगत पत्र लिखने वाले थे। हमारे मन में भी जब उन्होंने ये नाम रखा था तो हम लोगों ने तैमूर लंग का इतिहास पढ़ा है, उसका अच्छा नहीं है। दिल्ली में जब वो आया था तो उसने लाखों हिंदुओं को काट करके उनकी मीनार बनवाई थी। मीनार समझते हैं ना? बहुत ऊंचा पहाड़ लगा दिया था। तो जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया हो अपने देश में आके, उसके नाम पर अगर आप अपने बेटे का नाम रखेंगे, देखिए अपने बेटे बेटी का नाम रखने का सबको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन क्या उनको ये विचार नहीं करना चाहिए कि देश के लोगों को ये पीड़ा भी दे सकता है? रखा, आपने रखा, आपका बेटा है, आप रख सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन देखिए उसका नाम सुन के पीड़ा तो हमको होती है, हमको खुद भी होती है। हम तो व्यक्तिगत रूप से उनसे कहने वाले थे, आज आपसे कह ही दिया। अब तो ये बात सार्वजनिक हो गई, अब क्या कहें कि भैया सोचो इस बारे में।
बदल दो, अभी भी मौका है, देश प्रसन्न होगा। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये पीड़ा है, और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अत्याचार किए हैं उनके नाम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। हम दोषी कह के नहीं कह रहे हैं उनको कि आप दोषी हैं, लेकिन तैमूर नाम सुन के पीड़ा तो हमको भी होती है, ये हम कहना चाहते हैं, और हमारे जैसे बहुत से हैं। जी महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और व्यक्तिगत सवाल है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा इसको। रुद्राक्ष की माला लोग गले में धारण करते हैं, आपने रुद्राक्ष को सर पर पहना हुआ है, तो कोई विशेष प्रयोजन इसका? ऐसा है कि केवल गले में धारण करने की बात नहीं है, जो हमारा शिव पुराण है उसमें रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है, और वहीं उसका माहात्म्य कहा गया है, और ये बताया है कि रुद्राक्ष धारण करने के फल क्या क्या हैं, बहुत फल अच्छा बताया गया है। और वहीं पर उसको कलाई में, बाहू में, गले में, सिर पर, कानों में अनेक तरह से धारण करने के लिए विधान भी बताया गया। तो इसलिए बहुत से और भी संत महात्मा हैं जो धारण करते हैं। हमारा क्या है, हमने क्यों धारण किया कि हमारे यहाँ जो ज्योतिष पीठ के जो प्रथम आचार्य थे तोटकाचार्य जी महाराज, उनके जो चित्र मिलते हैं उन चित्रों में वो इसी तरह की माला धारण किए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य की पहचान है। तो जब हमारा अभिषेक हुआ और अभिषेक करने के बाद ज्योतिर्मठ हम पहली बार गए और वहाँ पर भव्य समारोह हुआ अभिनंदन का, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए उसमें। तो वहाँ पर द्वारका शारदा पीठ के और श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी स्वयं पधारे, और उन लोगों ने जब तोटकाचार्य जी की गुफा में हम तीनों लोग इकट्ठा होकर के प्रणाम करने के लिए गए, तो वहाँ पर शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा है और तोटकाचार्य जी की भी है। तो तोटकाचार्य जी के माथे में ये रुद्राक्ष की माला बनी हुई है मूर्ति में। तो उसको देख करके उन लोगों ने कहा, और यही माला जो इस समय हम पहने हुए हैं, उन दोनों ने जाने कहाँ से ये निकली, शायद द्वारका के शंकराचार्य जी लेकर के आए थे। तो उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को कहा कि ऐसे दिखा करके कहा कि ये देखिए, और फिर ये माला उन दोनों ने हाथ में पकड़ी और हमको पहना दी। तो हमने उन दोनों का आशीर्वाद समझ करके और तोटकाचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इसको धारण कर लिया, और तब से अभी तक हम धारण किए हुए। इसका कोई विशेष लाभ कोई इसका कोई लाभ यह है कि भाई अब रुद्राक्ष है, माथे पर है, भगवान की कृपा बरस रही है, शक्ति देता है रुद्राक्ष, व्यवस्था के खिलाफ भी बोलें और किसी से डर ना लगे। नहीं, डर का मतलब ये है, देखिए हम अगर दुर्भावना से बोलें तो हमको डर लगना चाहिए, और हमको पक्का पता है अपने अंतर्मन से कि हमने अभी तक किसी के लिए दुर्भावना से नहीं कहा, हम सद्भावना से बोल रहे हैं। जो सचमुच गलती हो रही है धर्म के मामले में वो कह रहे हैं, और उसको सुधारने की ज़रूरत है, और सुधारेंगे तो जिन नेताओं के बारे में हम बोल रहे हैं उनका लाभ होगा, राजनीतिक लाभ भी होगा अगर सुधारेंगे तो, और नहीं सुधारेंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान भी होगा। तो हम तो उनके लाभ के लिए बोल रहे हैं, उनके प्रति। अच्छा, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में केवल लोक ही नहीं है, परलोक भी है। तो अगर हम यहाँ पर अधर्म करते हैं किसी कारण से, तो परलोक हमारा बिगड़ता है। तो परलोक के बारे में भी गुरु होने के नाते हमारी चिंता है। तो हमारे नेताओं का परलोक भी नहीं बिगड़ना चाहिए, लोक तो अच्छा हुआ है, परलोक भी अच्छा रहे। तो ऐसे कई भाव हैं हमारे, जिन भावों से भावित होकर के हम बोलते हैं, इसलिए दुर्भावना से बोलते नहीं हैं। इसलिए हमको पता है। जैसे ये बताइए कि कौन सा ऐसा पिता है जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो? है कोई संसार में? आप स्वयं पिता हो सकते हैं, होंगे, नहीं तो देखा ही होगा। तो हर पिता किसी समय अपने बेटे को डांटता है, फटकारता है, कभी कभी तो तमाचा भी मार देता है। लेकिन क्या उसके मन में बेटे के प्रति दुर्भावना होती है? वो उसके अच्छाई के लिए ही तो करता है। तो ऐसे ही हम भी धार्मिक आचार्य होने के नाते इनके धर्म पिता हैं, अभिभावक हैं। अपने बच्चों को गलती करता देख करके हमको भी अच्छा नहीं लगता है, और उनको सुधारने के लिए हमको भी, अब हमारे पास आ करके वो पूछ लें तो हम उनको बंद कमरे में बता दें कि तुमसे ये गलती हो रही है। वो आते नहीं हैं तो हम कहाँ से बोलेंगे? तो आप लोग आते हो तो आपके माध्यम से उनको तक संदेशा भिजवा देते हैं हम बोल करके। ये है, तो इसलिए दुर्भावना से हम बोल नहीं रहे हैं, इसलिए डरने की क्या बात है। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने बातें कही कि अगर आप व्यवस्था के खिलाफ बोलें तो आपके अंदर दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या को लेकर भी आपने बहुत चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताई कि जब तक जनता के अंदर दिल से ये बात बाहर निकल कर सामने नहीं आएगी तो जनप्रतिनिधि समझेंगे नहीं कि भाई जनता क्या चाहती है। जैसे नेता समझ लेते हैं बहुत आसानी से कि भाई जनता को फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, तो अपने घोषणा पत्र में लगा देते हैं। और जिस दिन उनको ये बात पता चल गई कि भाई गौ हत्या बैन होनी चाहिए, तो वास्तव में घोषणा पत्र में नेताओं के जरूर आएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत अच्छा, मजा आ गया आपसे बात। नारायण।